मुझे पता है कि आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस बात को जानने के लिए कि 1 लाख रुपए कमाने के 1000 तरीके कौन से होंगे। और यकीन मानिएगा मैं भी इतना ही ज्यादा एक्साइटेड था जब मैंने इस किताब को पढ़ा जिसका नाम था $1000 कमाने के 1000 तरीके। मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य कर रहा था कि भाई ऐसे कौन से तरीके हैं, मुझे भी इस तरीके को जानना है ताकि मैं अपने भाई बहनों को इस बात को सिखा सकूं। ये जो किताब है ये किताब है FC मिनाकर जी की, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो मुझे लगा कि आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो सीक्रेट है जो हर इंसान को क्लास 10th से ही सिखाया जाना चाहिए। एटलीस्ट 12th आते आते तो इस बात के बारे में पता चल ही जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि वो ये बातें हमको नहीं बताता है, नहीं सिखाता। इस किताब के 9 ऐसे सीक्रेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसे सीखकर यकीन मानिएगा अगले 6 महीने में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। जो आप करना चाह रहे थे उसमें कहां कहां पर कमियां हैं, कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगी और यकीन मानिएगा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं रूल नंबर 1 पर, जो इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से सिखाया गया है। और इस खूबसूरती से सिखाए गए एग्जाम्पल को समझाने के लिए, बात को समझाने के लिए यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है। पहली चीज जो इस किताब में सिखाई गई है कि भैया अगर आप तितली पकड़ने के लिए गार्डन में यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहेंगे तो आपको तितली नहीं मिलने वाली है। अगर आपको तितली को पकड़ना है तो आपको गार्डन में फूल लगाना पड़ेंगे। आप में से कई सारे लोगों के साथ एग्जैक्टली यही दिक्कत हो रही है। सुनने में बहुत ही छोटी सी बात लग रही है, लेकिन यकीन मानिएगा ये बात जो है ये माइंडसेट का खेल है। कई लोग इस पैसे के माइंडसेट को समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई अगर मुझे पैसे कमाना है तो लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, यहां दौड़ेंगे, वहां दौड़ेंगे, यहां से पैसा मिल जाए, वहां से पैसा मिल जाए। लेकिन वो असली प्रॉब्लम, असली जड़ को कभी समझते ही नहीं है कि भाई अगर आपको तितली पकड़ना है तो तितली के पीछे भागना बंद कर दो। जो जड़ है वो है फूल। अगर आप गार्डन में अच्छे फूल लगाएंगे तितली अपने आप वहां पर आएगी। ऐसे ही अगर आपको पैसे समझना है, पैसे कमाना है, पैसे की गहराई को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि पैसा जो है वो उसके पीछे भागने से नहीं आएगा। जब आप वैल्यू डेवलप करेंगे, आप ऐसी कोई चीज देंगे जो लोगों के काम की होगी, उनकी जरूरत की होगी, उनकी प्रॉब्लम की होगी, उनके पेन की होगी, उसके बाद पैसा अपने आप आपके पास आएगा। तो पहली जो सीख है जो आपको सीखना ही है वो सीख क्या है कि भाई पैसे को लेकर अभी तक जो आपकी सोच थी उस सोच को बदलिए। अगर आपको पैसे कमाना है तो तितलियों के पीछे घूमना बंद कर दो, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जिससे लोग उस वैल्यू को लेने के लिए आपके पास आए। दूसरी जो सीख है, आज से मैंने करीबन इसको 20 साल पहले ही सीख लिया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस किताब में भी बताई गई है। अब अगर आज बारिश का मौसम है तो आप सभी को पता होगा कि क्या हो रहा है। कुछ लोग बारिश को देखकर कहते हैं अरे पानी गिर रहा है, कितना बेकार लग रहा है, सारी जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मैं काम कैसे करूंगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोग छाते की दुकान खोल लेते हैं, छाता बेचते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग रेनकोट बेचने लगते हैं और अपना काम चलाते हैं रेनकोट का धंधा खोलकर। यहां पर समझिएगा अपॉर्चुनिटी या अवसर हर जगह है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 2026 में कई सारे लोग कह रहे हैं अरे मैं क्या काम करूं, क्या काम करूं, जबकि वहीं पर कई लोग मिलीनियर बन रहे हैं, कई बिलीनियर बन रहे हैं और कई तो ट्रिलियनियर बन रहे हैं। ये 2026 ही चल रहा है। अगर वो लोग पैसे कमा पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख इस किताब से, और वो है कि भाई अवसर, मौके हर जगह है, सिर्फ आपको खोजने की जरूरत है। हर वो चीज जहां पर आपको समस्या लग रही है, हर वो शब्द जो आपके मुंह से निकलता है और किसी प्रॉब्लम के बारे में कहता है, वहां पर अवसर है आपके पैसे कमाने के। अगर आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, किसी प्रॉब्लम का सलूशन देना पड़ेगा। और प्रॉब्लम का सलूशन किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर होता है। जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। जब कोविड आया था तो आपको पता है बहुत सारे लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए थे, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। कई लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी, कई लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। ऑनलाइन जैसे ही काम शुरू किया, देखते ही देखते दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। कहां से सलूशन निकला भैया? एक प्रॉब्लम थी, वहीं से सलूशन निकला। तो अवसर हर जगह है, आपको सिर्फ खोजने की उसे देर है। लेकिन तीसरी चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके हाथ में एक बीज रखूं और वो बीज बोलने लगे और वो बीज कहे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला हूं,
क्या आपको लगता है इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है? आज क्योंकि आपको पता है कि बीज से ही पेड़ बनता है, तो ये आपके लिए कहना बहुत ही ज्यादा आसान होगा कि हाँ सर हमें पता है, हाँ हमें पता है कि इस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ छुपा हुआ है। लेकिन यकीन मानिएगा, बीज के संदर्भ में तो ये बात आपको पता होती है, लेकिन जब आपकी जीवन की बारी आती है, जब आपके जीवन की बारी आती है, जो छोटे छोटे से काम करने के लिए आपको कहा जाता है उसको आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार इस छोटे से काम से क्या हो जाएगा, हर रोज एक वीडियो बनाकर क्या हो जाएगा, हर रोज बिजनेस के बारे में पढ़ने से क्या हो जाएगा, हर रोज किसी नई स्किल को सीखने से क्या हो जाएगा, यार कुछ बड़ा करने के लिए तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा लेसन क्या है पता है? शुरुआत छोटी सी ही होती है और कई बार आप जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं। आपको पता है कि एक्शन इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रेस। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सिर्फ 0.1% लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि कहीं आप फेल ना हो जाए, कि कहीं कोई चीज खराब ना हो जाए, कि जहां है आप आज उससे नीचे ना आ जाएं। और इस बात के डर के कारण आप क्या करते हैं? एक्शन नहीं लेते हैं। यकीन मानिएगा, अगर आपने एक्शन लेने की शुरुआत कर दी, आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको एक सिंपल सी चीज करनी है। इस किताब में क्या सिखाया गया है? आपको छोटे छोटे से एक्शन लेना है, बड़े नहीं। इस बात को समझना है, छोटे एक्शन लेना है। अगर आपको जिम 1 घंटे करना है तो 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर आपको 1000 पेजेस की कोई किताब पढ़ना है, डेली एक एक पेज 15-15 मिनट के समय से शुरुआत करिए। दिक्कत क्या है ना आपके साथ में? दिक्कत यह है कि आपको एक साथ बड़ा काम करना है, आज ही बड़ा काम करना है, आज ही बड़ा रिजल्ट चाहिए, जबकि एक्शन का यह सबसे बड़ा किलर होता है। छोटे छोटे से काम जो होते हैं ना, वो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को कहते हैं कि हां आप ये अचीव कर सकते हो, आप ये अचीव कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप एकदम से बड़ा एक्शन लेते हैं, क्या होगा फिर दिमाग कहेगा कि भाई ये तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है तो पहले आप छोटा सा एक्शन लेकर देखिए। पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप 100-200 रुपए कमा पा रहे हैं। पर आप तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? सीधा करोड़पति बनना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, छोटे छोटे से एक्शन लीजिए, छोटी सी शुरुआत कीजिए। पहले 100 रुपए कमाने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। 100 रुपए कमा कर देखिए, 200 रुपए कमा कर देखिए। क्योंकि जिस दिन आप 100-200 कमाएंगे ना, ये दिमाग आपको कहेगा बेटा तू 300-400 भी कमा सकता है। जिस दिन 300-400 कमाएंगे ना, ये दिमाग आपको फिर कहेगा कि बेटा तू 1000 रुपए भी कमा सकता है। लेकिन ये विश्वास आएगा कहां से? ये विश्वास आता है जब आप छोटे छोटे से एक्शंस लेते हैं। इन छोटे छोटे से एक्शंस के बिना ये विश्वास नहीं आने वाला। अब कल्पना कीजिए कि आपको किसी आइलैंड पर भेज दिया गया है और वहां पर आपको खजाना ढूंढना है। आप यहां खजाना ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं, आपको खजाना कहीं नहीं मिलता है। खजाना जो है वो कहीं पर रखा हुआ है। अब इस पूरे के पूरे नक्शे पर आपको कहीं पर एक एक्स का निशान दिखता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो हो सकता है एक समस्या हो, एक प्रॉब्लम हो, इसे मैं क्यों देखूं। लेकिन राज की बात पता है क्या है? जो खजाना है वो इस एक्स के नीचे ही छुपा हुआ है, इस समस्या के नीचे ही छुपा हुआ है। कई सारे लोग पता है क्या करते हैं? जब भी समस्या आती है उसको इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार मैं जीवन में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। जबकि समस्या के अंदर ही सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप उनका हिस्ट्री उठाकर देखिए, उनको बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। हर एक सफल व्यक्ति ने किसी ना किसी समस्या का समाधान ढूंढा है, इसलिए उसे सफल व्यक्ति कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट कर दिया। लोग अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते थे, रात में भी उनको उजाला चाहिए था। रात में जैसे ही अंधेरा होता था काम होना बंद हो जाता था, जबकि एनर्जी रहती थी। क्या किया थॉमस अल्वा एडिसन ने? बल्ब का आविष्कार कर दिया। लो भाई हो गया। लोगों को जल्दी कहीं से जाना था, यार ये ट्रेन में तो लेट हो जाते हैं, ये गाड़ियों में तो लेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पा रहे। जहाजों में कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे। लो भाई, राइट ब्रदर्स ने क्या किया? एरोप्लेन बना दिया। हर एक सफल व्यक्ति ने क्या खोजी है? उस व्यक्ति ने समस्या को खोजा है, और समस्या को खोजकर उसके समाधान के पीछे पड़ गया। आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है पता है? कि आप समस्या भी नहीं खोज रहे हैं और आपको प्रोग्रेस भी चाहिए। तो पहली बात समझ लीजिएगा, ये जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, समस्या खोजो भैया, समस्या खोजो। अगर आप समस्या नहीं खोज रहे हैं, आप सफलता से कोसों दूर हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब कई सारे लोग हैं जो समस्या तो बहुत अच्छे से खोज लेते हैं। अरे वहां पर लाइट नहीं है, अरे वहां पर देखो ग्राउंड अच्छा नहीं है, अरे वहां पर देखो पढ़ाई अच्छी नहीं है।
लेकिन समस्या खोजना पहली स्टेप होगा। अगर आप दूसरी स्टेप को नहीं समझ पाए कि भाई आपके पास आइडिया तो आ गया है, लेकिन उस आइडिया के लिए क्या आपके पास स्किल है, नहीं है। आपने कहा अरे यार बहुत लाइट जाती है, क्या आप इन्वर्टर बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो? आपने कहा अरे यार बहुत ज्यादा पानी आता है, क्या आप उसके लिए छत डाल सकते हो, छत बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। सिर्फ समस्या या आइडिया सोचकर काम नहीं चलने वाला है। उस समस्या, उस आइडिया के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूशन के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? स्किल सीखना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को हमने 10 किलो मछली दे दी और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको हमने जाल दे दिया। अगर वो व्यक्ति आप हो, मैं आपको कहूं या तो आप 10 किलो मछली ले लीजिए या फिर एक जाल ले लीजिए, आप किस चीज को प्रेफर करेंगे? आप थोड़े से स्मार्ट हैं, आप कहेंगे सर मैं दूसरी वाली चीज मतलब जाल को ही प्रेफर करूंगा। क्यों प्रेफर करूंगा भाई? क्योंकि आपको पता है ये 10 किलो मछली जो है वो अगले 5-6 दिन 10 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो जाल है ना, जाल, इससे मछली पकड़ी जा सकती है और मैं जीवन भर इससे मछली पकड़ सकता हूं। अब इस एग्जाम्पल को समझिएगा। ये एग्जाम्पल जो है अगली बहुत बड़ी लेसन है इस किताब से कि भाई अपनी स्किल्स को बेचना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स को पहले एक्वायर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और उसको सीख कर उसको बेचना सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आता, यकीन मानिएगा आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उनके अंदर एक स्किल है, और वो स्किल क्या है? उनके अंदर जो भी चीज है, जिस भी प्रॉब्लम का उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा है, वो उसे बेच सकते हैं। अब देखिए, दो दोस्त थे, दोनों के पास 10-10 हजार रुपए थे। एक व्यक्ति ने 10 हजार रुपए ऐसे चुटकियों में पार्टियां करने में उड़ा दिए, लेकिन दूसरे दोस्त ने क्या किया? दूसरे दोस्त ने वही 10 हजार रुपए लिए, एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीखा और उससे बहुत अच्छे से वीडियो एडिट करनी सीखी। कुछ लोगों के पास क्या, जिनको वीडियो एडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उनको वीडियो एडिट करके दिए और वहां से उसने 50 हजार रुपए की कमाई की। यही आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस स्किल को सीख पा रहे हैं उसे क्या आप सेल कर पा रहे हैं? जिस स्किल के लिए आपने पैसा खर्चा किया है सीखने के लिए, क्या आप उससे आप पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा रहे? स्कूल कॉलेज में तो आपने बहुत फीस भर दी। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या उस स्किल से आप कोई पैसा कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगली सीख जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2026 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक नदी है, एक सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक नदी, अगर किसी गांव को एक नदी पानी दे रही है, अगर वो नदी सूखी या उस नदी में बाढ़ आई, सारी की सारी चीजें तबाह हो जाएगी। लेकिन यदि वही गांव जो है वो 4-5 अलग अलग नदियों से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड हुआ है, तो एक नदी अगर सूखी भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी नदी से पानी ले लेंगे। अगर दूसरी सूख गई तो तीसरी नदी से पानी ले लेंगे। 2026 में यकीन मानिएगा, अगर आप एक नदी पर भरोसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। छोटी छोटी इनकम से आपको क्या करना है? आपको अलग अलग नदियां तैयार करना है। कोई व्यक्ति हो सकता है छोटी छोटी आय से, छोटी छोटी जो आय है ना, छोटी छोटी सी जो इनकम है ना, उसको कई सारे इनकम में बदलो। कैसे बदलोगे? समझिएगा। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो सिर्फ 50 हजार रुपए कमा रहा है और वो सिर्फ एक सैलरी आ रही है या एक नौकरी से, ठीक है, एक ही नौकरी से 50 हजार रुपए कमा रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? 30 हजार रुपए एक जगह से कमाता है, फिर 5 हजार रुपए एक जगह से कमाता है, फिर 10 हजार रुपए एक जगह से कमाता है, फिर 5 हजार रुपए एक जगह से कमाता है। तो वो भी 50 हजार रुपए कमा रहा है। पहला वाला व्यक्ति भी 50 हजार कमा रहा है, दूसरा वाला भी 50 हजार रुपए कमा रहा है। लेकिन यकीन मानिएगा, ये व्यक्ति जो है लंबे समय सर्वाइव करेगा और हैप्पी रहेगा। क्यों? ये व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहेगा। अगर ये 50 हजार रुपए आना बंद हो गए, इसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, इसका परिवार खतरे में आ जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये लंबा टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। छोटी आय को आपको समझना है, अलग अलग बड़ी आयों में बदलना है। अलग अलग आय जब तक आपके पास नहीं होगी, आपका ये दिमाग आपको सर्वाइवल मोड में ही रखेगा। अगर इसमें से एक भी कोई बंद हो जाती है, ठीक है भाई, दूसरी वाली चालू है, ये बंद हो गई, दूसरी चालू है, और आपके पास समय भी होता है सर्वाइव मोड में आने के लिए। तो याद रखिएगा, सिर्फ एक कमाई के सोर्स पर भरोसा मत कीजिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। सातवीं जो सीख है हर बिजनेस करने वाले के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। आजकल बहुत सारे आपने ऐसे सुने होंगे अपनी सिटी में कि ये दुकान आज बंद हो गई, वो वाली दुकान बंद हो गई, वो तो 1 साल पहले खुली थी, बंद हो गई। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि एक दुकान वाला जो है सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए बैठा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ बेचना है। लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति सिर्फ बेचता नहीं है, वो लोगों से व्यवहार बनाता है,
वो लोगों से रिश्ते बनाता है, वो लोगों के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करता है और इसीलिए किसी व्यक्ति का धंधा चलता है। अगर आप एक सामान बेचते हैं तो वहां पर सिर्फ एक सामान बिकेगा, बाकी कोई चीज नहीं बिकती है। लेकिन अगर आप सामान के साथ में एक हंसी, एक खुशी, एक रिश्ता, एक विश्वास को बेचते हैं तो यकीन मानिएगा वो व्यक्ति खुद भी आएगा और 4 लोगों को और लेकर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 7वां, ग्राहक आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से आपको पैसा मिल रहा है, यकीन मानिएगा अगर वो खुश नहीं है आपसे, आप लंबे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 7वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अपने ग्राहकों को आपको अपनी संपत्ति समझना है, उनको खुश रखना है। सिर्फ बेचने पर भरोसा नहीं करना है, लंबा ट्रस्ट बिल्ड करना है। 8वां जो लेसन है इससे भी बड़ा लेसन है भैया, ध्यान से समझिएगा। अब कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति दुकान खोलकर बैठ जाता है और उसे लगता है यार मेरी दुकान चल जाएगी, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसको पता चलता है यार दुकान पर तो कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है वो गली के अंदर कहीं बहुत कोने में दुकान लेकर बैठा है और उसकी दुकान बहुत ज्यादा चल रही है। सारे लोग कहते हैं यार उसकी दुकान चल रही है, हम तो खाली बैठे हुए हैं। और आज के समय में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी अगर आप सॉल्यूशन दे सकते हैं ना किसी व्यक्ति को, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आजकल दुकानें तो बहुत खुल गई है लेकिन उनके पास में कस्टमर नहीं आ रहे। तो अगर आप बिजनेस को कस्टमर दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इसका सोल्यूशन देते हैं, यकीन मानिएगा आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी नई चीज सीखने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको अपने आप को मार्केट करना नहीं आता है, इस व्यक्ति ने क्या किया होगा, अपने आप को अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की होगी, अपनी बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की होगी। और इस व्यक्ति ने क्या गलती की है, इसने दुकान तो बहुत अच्छी खोल ली होगी लेकिन अपने आप को मार्केट नहीं किया होगा, अपनी शॉप की मार्केटिंग नहीं की होगी। तो 8वां और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, भाई आपको जीवन में एक ना एक बार मार्केटिंग सीखना चाहिए और एक ना एक बार सेल सीखना चाहिए। ये 2 कमाल की चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पैसे कमाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको आम का एक बीज देता हूं, बीज मतलब आम की गुठली देता हूं और उससे आपको आम का पेड़ बनाना है, फल लगाना है। क्या आम का जो गुठली है उसको लगाते ही फल आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो गुठली है उसको बोने के बाद 3-4 साल लगेंगे आम का फल आने में। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि पैसा जो है वो एक परिणाम है। पहले ही दिन जैसे ही आप इस बीज को बोएंगे, इस गुठली को लगाएंगे, पहले ही दिन पेड़ आम नहीं देने लगेगा। आम पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बीज को बोना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा। व्यक्ति क्या चाहता है, मैं अभी काम करूं, अभी मुझे पैसा मिल जाए, अभी मैं बीज बोऊं, अभी मुझे फल मिल जाए, और इसी चक्कर में वो हमेशा परेशान रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट और 9वां लेसन क्या है, पैसा एक परिणाम है, वो बाय प्रोडक्ट है। आपको जड़ पर काम करना पड़ेगा, आपको उस बीज पर काम करना पड़ेगा, आपको पानी, खाद और पेशेंस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो पैसा आपके पास आएगा। आशा करता हूं इस किताब के 9 लेसन आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन सिर्फ लिखने से, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेते हैं, आप जहां पर है वहीं पर रहेंगे। इन 9 लेसन में से कौन सा लेसन आपकी जिंदगी को खराब कर रहा है, जो आज तक आपने नहीं सीखा है, जिस लेसन पर आपने काम नहीं किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।